हेलो इंजीनियर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे ऑनगोइंग जॉब आप लोगों को पता है। आज का दिन बेसिकली मैं आपको नोटिफिकेशन से संबंधित वीकली जॉब अपडेट देता हूं, बट आज मैं जॉब अपडेट देकर के नहीं आया क्योंकि जॉब अपडेट की सारी जानकारी ऑलरेडी हमने डिफरेंट वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर दी हो। हालांकि ऑनगोइंग वैकेंसीज़ की लिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ आज। जैसे एनएचपीसी में भी आपको सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी आया हुआ है। टीएचडीसी में भी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, जहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट एनएचपीसी में पैन इंडिया के लोग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, दोनों में हमारा क्वालिफिकेशंस डिप्लोमा है, प्लस अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया हुआ है तो एलिजिबल हो। डीएफसीसीआईएल में सिविल की वैकेंसी आई है, डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों एस्पिरेंट्स के लिए। डीडीए में हमारा सिविल की वैकेंसी है, डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों के लिए। और फिर उसके बाद जेएसएससी में डिप्लोमा प्लस बीटेक के पैन इंडिया लेवल पे वैकेंसी है। डीडीए और डीएफसीसीआईएल भी पैन इंडिया लेवल पे वैकेंसी। अभी रिसेंटली अगर बात किया जाए, इसरो में भी हमारा बीटेक एस्पिरेंट्स के लिए वैकेंसी है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट होगा। फिर आपको भी पता है कि एसएससी जेईई 2023 आपका आने वाला है। तो इन सभी वैकेंसीज को, इनफैक्ट मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा, यहाँ पे अभी आरबीआई जेईई में भी हमारा 1 साल के एक्सपीरियंस बेसिस पे हमारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ गई है सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। हालांकि और भी पोस्टेस इसमें हैं। फिर उसके बाद आपको भी पता है आईबी में भी आया हुआ है वैकेंसी, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये सारा वैकेंसीज का अगर आपको एक साथ क्या चाहिए, एग्जामिनेशंस पैटर्न और सिलेबस, तो एक वेबसाइट हमारी टीम ने आप लोगों के लिए डेवलप की है। वहाँ पे आपको वीडियो के नीचे मैं कमेंट में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप सारी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं एक साथ। आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग कोचिंग्स के लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल लिंक है जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे, जैसे एक डेमो के तौर पे मैं आप लोगों को जस्ट बता देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो, जैसे अगर आपको इसरो का चाहिए था, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप इस पे आगे चले जाओगे, इसरो का आपको कंप्लीट सिलेबस ब्रांच वाइज आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका, देखो, ये वैकेंसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशंस मिल जाता है और आपको हाँ, नो डाउट इस वेबसाइट पे थोड़ा सा आपको प्रमोशंस मिलेगा, क्योंकि देखो प्रमोशंस अगर आपको अच्छा नहीं लगता है स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है प्रमोशंस इसलिए होता है कि यहीं पे कोर्सेज के लिंक होते हैं, सो दैट कि आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सको। कोर्सेज ज्वाइन करना नहीं करना आपकी इंडिविजुअल इच्छा शक्ति होती है। अगर आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशंस करना होता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, तो वो ज्वाइन करते हैं। बट ये अपार्ट फ्रॉम देम, ये सारी सिलेबस वगैरह को हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, ताकि ये देखो मैकेनिकल का सिलेबस है इसरो में। फिर उसके बाद देखो कंप्लीट जानकारी यहाँ पे। तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस ये था एक डेमो के तौर पे। और बाकी इसी तरह के सिमिलर वे में आप हर एक एग्जाम, जैसे डीडीए जेईई का किसी बच्चे को सिलेबस चाहिए तो देख लो माय डियर फ्रेंड्स, डीडीए का आप लोगों को सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे है। तो ये कंप्लीट जानकारी मुझे लगा आप लोगों को देना चाहिए, ताकि आप लोग परेशान रहते हैं। हालांकि फॉर्म आप लोगों का देखो, एग्जामिनेशन का डेट 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होना है। तो अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे चलो, और इसका फॉर्म भी हमारा ऑनगोइंग है 2 जून से 2 जुलाई के बीच में। तो गाइज, ये पैन इंडिया लेवल पे वैकेंसी है। ये देखो आपका सिविल का पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो इन सभी सिलेबस को आप एक साथ भी कैटर कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इंग्लिश वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। तो ये है हमारा डीडीए का 80 क्वेश्चन टेक्निकल और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। तो बाकी मैंने जैसे आज डेमो बताया, तो इस लैंडिंग पेज को तैयार करने में हमारी काफ़ी मेहनत लगा है दोस्तों। तो अगर हमारा प्रयास आप लोगों को आपकी सफलता में आगे लेकर के जाए तो बहुत बड़ी बात है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी भी एग्जामिनेशंस को प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आपको क्रैक करना है ना, तो जितना हम आपको मेहनत करके एक साथ सारा इन्फॉर्मेशंस कंपाइल कर रहे हैं ना, आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंस होकर के अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि त्याग, हर एक एग्ज़ाम त्याग मांगता है। अगर आप त्याग करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और सफलता एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। तो आपको डिसाइड करना है कि पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करना है कि कुछ 3 से 4 महीने स्ट्रगल करना है। बस आपको ये सोचना है दोस्तों। तो बस अपना कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, 3 सफलता के ऐसे पिलर हैं जिनको बराबर टाइम दे करके आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखिएगा, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। प्रैक्टिस अनलिमिटेड क्वेश्चंस का होना चाहिए। अगर किसी भी एई और जेईई के एग्ज़ाम को प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर 10,000 से कम ही क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस किया, तो नो डाउट आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जब 2,000-3,000 क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपको हर क्वेश्चंस नया नज़र आएगा। रिविजन्स हमेशा, आप मान के चलो कि किसी एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, किसी भी टॉपिक की रिवीजन की फ्रीक्वेंसी मिनिमम 5 बार से कम है ना, तो आपको वो टॉपिक की क्लैरिटी एग्ज़ाम में नहीं रहेगी और आपको हर चीज़ धुंधला समझ में आएगा और ऑप्शंस में आपकी कन्फ्यूज़न होंगे। और एक लास्ट बात मैं बोलूँगा, प्रैक्टिस
जस्ट लाइक एन ऑलवेज टेस्ट की तरह दिया करो। टेस्ट वो चीज़ होता है जो कि आपको आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट को बताता है और आपको ये बताता है कि आपके कॉन्सेप्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो बस यही सारी बातें मैं आप लोगों से आज बताने आया था कि कुछ जानकारियाँ यहाँ पे हैं, पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, बस सोर्सेस मैं आपको बता दिया हूँ। और इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए अगर आपको बुक की ज़रूरत पड़े तो बस मैं आपको बोलूँगा कि एक सिंपल सा काम करिएगा, गूगल पे टाइप कर लीजिएगा आप लोग अड्डा 247 और यहाँ पे जाइएगा। सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बेस्ट बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ। ऑल कोर्सेज में जा करके यहाँ पे ए सेगमेंट में जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो नीचे जाइएगा आप लोग, या मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसे नहीं तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगवा दूंगा, या सबसे नीचे जा करके आप देखिएगा यहाँ पे इंजीनियरिंग सेगमेंट है। बस इंजीनियरिंग सेगमेंट में बुक में जाइएगा। जैसे ही बुक में जाओगे तो आपको सिविल की प्रोफेशनल नॉलेज बुक मिल जाएगी और उसी तरह से मैकेनिकल और सिविल की, इलेक्ट्रिकल की बुक मिल जाएगी। बुक में क्या है कि आपको डेडिकेटेड सिस्टमैटिक तरीके से सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है और एमसीक्यू क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट है जो कि आपकी प्रिपरेशंस में बूस्टअप का काम करेंगे, जो करंट के सारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं। अच्छा, किसी भी एग्जामिनेशंस की अगर आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग बुक के अलावा जैसे यहाँ पे देखो, वहाँ पे JSSC JEE का बैच है, DFCCIL का बैच है, BTSC का बैच है, DDA का बैच है, इनफैक्ट इसरो का बैच है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मेरा सजेशन है कि अगर आप मल्टीपल एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो यू कैन माइट बी ज्वाइन सिविल मैकेनिकल महापैक, या आपकी अपनी जो भी टारगेटेड एग्ज़ाम है। हाँ, ये है कि टारगेटेड एग्ज़ाम में से किसी को अगर आपको ज्वाइन करते समय एक मेंटरशिप कोड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहता है। अगर बच्चे गलती कर देते हैं कि उस कोड से थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है तो आप ये वाला कोड लगा दिया करो, Y201 देख लो। ज्वाइन करते समय ऑलवेज प्रीफर किया करो इस कोड को लगाने से, जैसे आपको 78% ऑफ मिलेगा। अच्छा, इन बैचेस का लिंक कहाँ मिलेगा? कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, अड्डा का ऐप होना चाहिए और वीडियो के नीचे शांति से ना एक बार डिस्क्रिप्शन में जाना, कुछ मत करना यार। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपके रिक्वायर्ड की सारी चीज़ें लिंक है, बट जब ऐप में जाओगे तो यही कोड लगा देना बस, और कॉइन यूज कर देना, आपको लोएस्ट मार्जिन में मिल जाएगा। बाकी आपको मैं इतना ट्रस्ट दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, पढ़ाने के लिए मैं बहुत जल्दी आप लोगों को यूट्यूब पे एक नई सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ बहुत जल्दी। और आप सब लोग सीरीज़ में इकट्ठा हो सकते हैं। उसकी प्लान हम आप लोगों को मंडे शाम को 9 बजे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।